Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular video tutorial is the next part of the operating system with the deadlock, because we already discussed about the CPU scheduling algorithms, and in these algorithms you all see that ready state, running state and the waiting state. If the waiting state of any process entered again and again in the queue, and it will become a cycle, and that state is called the deadlock. So deadlock is the very important aspect of the operating system. So what is deadlock? Deadlock is actually a situation when computer executing instruction where two or more processes are unable to proceed because of waiting time period is too much high to release the resources for an other process. So on that time key concept, including so much deadlock over here and your process is on the halt position, that is called an deadlock. So on that particular phase you can use the deadlock schemes like mutual exclusion, resource hiding, circular wait and no preemption. Preemption and non-preemption techniques are already discussed on this channel, and playlist link available into the description box. You will check it out, that particular link. After that you will enter into this particular video tutorial. So now we'll take an example that how deadlock will be entered into your process. When the two trains are coming towards each other, means on the same track, सामने से एक आ रही है और इधर से एक जा रही है on the same track, and there is only one track, single track है, दोनों उसी के ऊपर है, एक राइट साइड से आ रही है एक लेफ्ट साइड से आ रही है. अब ट्रेन कौन सी मूव कर पाएगी? कोई भी नहीं. वंस दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएंगी. तो ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है डेडलॉक की कि अब रास्ता कैसे मिलेगा, किसी रिसोर्स को हम कैसे दिलाएंगे. इसके लिए यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक का प्रिवेंशन है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, कि ऐसे ही अगर प्रोसेस में आपने एक प्रोसेस को एक सिचुएशन दी हुई है और रेडी क्यू में उसकी एंट्री हुई थी, रनिंग स्टेज में आपने दोनों इकट्ठे डाल दिए हैं, तो फिर डेडलॉक की स्टेज आएगी, तो उससे हम बाहर कैसे आएंगे. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्ड showing occurrence into the operating system, firstly we will discuss about what is the operating system resource present and how it will the things will be removed. फर्स्ट होता है कि रिक्वेस्ट आती है रिसोर्स के लिए, आपको चाहिए, यूज करते हो आप रिसोर्स, फिर रिलीज करते हो, सिचुएशन अकर होती है. सिचुएशन अकर कैसे होती है कि व्हेन देयर आर टू मोर प्रोसेसेस, एक से ज्यादा मींस दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस सेम रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, बट उन्हें वेट करनी पड़ रही है. तो वेटिंग कैसे होगी ये हम एक डायग्राम से समझते हैं. ये है मान लो कि एक रिसोर्स, ठीक है, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है. प्रोसेस 1 रिसोर्स 1 के पास असाइंड हो चुका है कि ये काम करेगा, बट वेटिंग में किसकी जा रहा है, ये रिसोर्स 2 की, क्योंकि रिसोर्स 2 किसको असाइन हुआ है, प्रोसेस 2 को, और वो प्रोसेस वेटिंग में है रिसोर्स 1 के. अब आप खुद ही देख सकते हो डेडलॉक प्रिवेंशन आ चुकी है कि असाइंड हुआ था प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1, बट वो किसकी वेटिंग में एंटर हो चुका है, रिसोर्स 2 की. इसको असाइन हुआ है, क्यों वेटिंग में आ रहा है, क्योंकि रिसोर्स 2 ऑलरेडी एलोकेट हुआ है प्रोसेस 2 को, तो प्रोसेस 1 को वो नहीं मिल सकता. इसलिए रिसोर्स 1 एलोकेट हुआ है प्रोसेस 1 को, तो सेम टाइम के ऊपर दोनों को अपने अपने रिसोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे का रिसोर्स उसको वेटिंग में डालेगा, तो यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन हो सकती है. सो ये जो हमारी एग्जांपल है ये इसके ऊपर बेस्ड है. अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि दो टेप ड्राइव्स हैं P0 एंड P1. एक टेप ड्राइव है, ठीक है, दोनों ही है, सीमाफोर्स हैं A एंड B पोजीशंस में, और P0 एंड P1 डेडलॉक की पोजीशन पे है. P0 एग्जीक्यूट कर रही है और वेटिंग कर रही है P1. अभी आपने देखा ना, प्रोसेस 2 वेट कर रहा है P1 प्रोसेस 1 की वजह से, वो प्रोसेस 1 वेट कर रहा है,
प्रोसेस 2 की वजह से। देखिए स्टेजेस कैसे बनेंगी। P0 ने जब एंट्री दी तो डेडलॉक कैसे आया, P0 वेटिंग में गया, ठीक है, किसकी वजह से, B प्रोसेस की वजह से। और B प्रोसेस किसकी वजह से गया था, A की वजह से। आपने देखा ना डायग्राम में कि प्रोसेस जब रिसोर्स 1 के पास था तो प्रोसेस 2 ने उसको मांग लिया, तो जब प्रोसेस 2 के पास था तो प्रोसेस 1 ने उसे मांग लिया, इसलिए साइमल्टेनियसली डेडलॉक पोजीशन में वो लोग एंटर हो गए थे। अज्यूम करो कि हमारे पास 200 के बाइट्स की एक स्पेस है, ठीक है, और टोटल सीक्वेंस चलने हैं इसके ऊपर दो, P0 और P1। रिक्वेस्ट आई है सबसे पहले कि मुझे 80 KB का डाटा चाहिए, टोटल 200 किलोबाइट्स का डाटा है। उधर सेम साइड पे उसी टेप पे P1 ने हमें रिक्वेस्ट दे दी है कि 70 का KB का डाटा मुझे चाहिए, ठीक है। अब क्यू बन रही है, देखो क्यू कैसे बन रही है। क्यू यहाँ पे फर्स्ट क्यू जब बनी तो फर्स्ट क्यू में एंट्री जब मिली उसको, तो एंट्री कैसे मिल रही है, देखो ये क्यू में एंटर किया, ठीक है, प्रिमिटिव कंडीशन में, नॉन प्रिमिटिव में भी देख सकते हो। ये क्यू में एंटर किया, इसने 80 की भी उठाए, और साथ में ही हमने चेक कर लिया कि पीछे रेडी स्टेज से रनिंग में कौन आना चाहता है। P1 भी एंटर हो गया और उसने ले लिए 70 के भी सेम रिसोर्सेज के। अब 80 के भी 70 के भी लिए हुए हैं, दोनों एंटर हो गए। अब क्योंकि इसका काम कुछ बचा हुआ था, ठीक है, इसने काम बचाया हुआ है क्योंकि 200 की किलोबाइट्स पूरी लेनी है, इसको एलोकेट हुई है 60 किलोबाइट मोर, मींस टोटल इसको 140 किलोबाइट्स मिल चुकी है, ठीक है, जबकि 70 इसने ली है। 140 एंड 70 हो गए हमारे कंटिन्यूसली 210। डेडलॉक आ गया क्योंकि 80 ये एलोकेट कर चुका है और 70 इसने ले ली है, मींस 80 ऑलरेडी ले चुका था तो 70 ले ली, और 200 में से 80 और 70 को भी अगर आप प्लस करते हो तो यहाँ पे 150 के भी तो ऑलरेडी जा चुका था, मींस रेस्ट ऑफ प्रिमिटिव हमारे पास अगर रेडी क्यू में एंटर हुई P0 तो उसके पास क्या अमाउंट बचनी चाहिए थी, सिर्फ 50 के भी, फाइन, क्योंकि 150 ऑलरेडी यूटिलाइजेशन में आ गई थी। बट P1 ने कहा कि मुझे भी और चाहिए और P0 ने कहा मुझे भी और चाहिए, 60 के भी उसने ले लिए, जबकि 50 के भी तो थे यहाँ पे, तो 50 केबी के हिसाब से ये एंट्री हो जाती तो डेडलॉक ना आता, सीपीयू शेड्यूलिंग अगर करता। अब सीपीयू शेड्यूलिंग चली गई कि उसने रिक्वेस्ट दे दी है यहाँ पे 80 केबी की और उसने 60 केबी की, जबकि एलोकेशन 200 केबी की टोटल हुई थी, तो स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो सीक्वेंस जो अकर हुए वो हमारे डेडलॉक स्टेज में एंटर हो गए। अब बोथ द प्रोसेसेस की आपने देख ली है कि ये कैसे रिक्वेस्ट दे रहा है, ये कह रहा है मुझे एलोकेशन दे दो, ये कह रहा है मुझे नेसेसिटी बाइट दे दो, मिल नहीं सकती। डेडलॉक क्या कहता है कि 4 कंडीशंस अराइव हो सकती है, या तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर लो कि आपस में इक्वल ले लो 100 बाइट्स, तब भी हो सकता था, ठीक है, या फिर एक प्रोसेस ही काम करे एट ए टाइम, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा वेट करे, पहले इसका काम खत्म हो, जैसे 80 और 60 ये पूरा काम खत्म करे अपना कंप्लीट प्रोसेस, मींस अगर इसके पास पूरी की पूरी जा रही है तो आप 140 केबी ये यूज करेगा तो 60 केबी बाकी बचेंगे, तो वो फिर दूसरा एलोकेशन करेगा, होल्ड करे, ये होल्ड करे और दूसरा वेट करे, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से भी हो सकता था, होल्ड एंड वेट भी है। थर्ड है नो प्रेम्पशन, कोई प्रेम्पशन ही ना लगाओ, चेक करते जाओ, जितनी यूजेज होगी रिलीज कर दो बाकी मेमोरी, ताकि दूसरे प्रोसेस को पता लगे कितनी बची है, बाकी रिलीज करो। अगर रिलीज करोगे तो दूसरे को दिखेगा, सर्कुलर वेट भी हो सकता है, जैसे राउंड रोबिन था वो भी हो सकता है। तो डेडलॉक डिटेक्शन कैसे करनी है, उसके प्रोसेस है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड बैंकर एल्गोरिथम। इसके आपको डिटेल्ड न्यूमेरिकल पोर्शन भी मिलेंगे इस वीडियो के बाद, तो आप उसको भी देखोगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आएंगे। अभी हम सिर्फ टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। सो ये जो हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं डेडलॉक को डिटेक्ट करने में कि कहीं डेडलॉक तो नहीं आ गया। हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। डेडलॉक की प्रिवेंशन करो, अगर आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है, वेटिंग टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, आपको रिकवरी करानी पड़ेगी और या फिर इग्नोर करना पड़ेगा। अवॉइड कर सकते हो, उसकी प्रिवेंशन करवा सकते हो, उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि आपने जब लॉक लगाना है तो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के ऊपर लॉक लगाओ,
जो शेयर हो चुके हैं मीन्स जो रीड ओनली फाइल है वो तो शेयर्ड फाइल है ही है, दूसरी को आप लॉक ना लगाओ। दूसरी को जैसे पी नोट P1 थे, पी नोट ऑलरेडी एक स्टेज लेके बैठा हुआ था, P1 को आप उसमें ना डालो, ठीक है, उसको लॉक लगा के रखो लेकिन एंट्री ना दो। होल्ड एंड वेट ये कहता है कि प्रोसीड जब आपने चीजें करनी है तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक फेज में एंट्री हो गई है तो देर आर 3 रिसोर्सेज हैं अगर, तो आपने एक एक करके म्यूचुअल देनी है कि पहले पहला काम खत्म करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, ठीक है, एश्योर करना है आपने। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे we can assure that we can process request for any resource that time period is under the holding condition. For example, 3 resources है DVD, file and printer. There are 3 resources DVD, file and printer. अब DVD का काम क्या है कि प्रोसेस रिक्वेस्ट उसने देनी है अगर किसी ने कोई फाइल राइट करनी है, फाइल कॉपी होनी है और डाटा भी जाना है। लेट्स सपोज कि 1 घंटे का काम है आफ्टर इट प्रोसेस, उसके बाद उसने फ्री देना है, ठीक है। अब ऑल रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। प्रिंटर कह रहा है कि मुझे पहले काम करना है, डीवीडी ऑलरेडी पोजीशन में एंटर हो चुकी है उसके कि पहले उसने काम रिसोर्सेज का ले लिया, वो राइट कर रही है। प्रिंटिंग कैसे निकल सकती है जब तक वो कॉपी नहीं होगा मटेरियल किसी रिसोर्स के पास, आप उसको कमांड नहीं दोगे तो फाइल कैसे एंटर हो सकती है। तो इस वजह से एंट्री में प्रोसेस होल्डिंग पे अगर आप डालोगे तो एक एक करके चलाओगे तो हो जाएगा। मींस पहले आप प्रोसेस को प्रॉपर पहले कॉपी करो, फाइल करो, प्रिंटिंग दो, फिर उसका काम नई फाइल के अंदर डालो। तो रीस्टार्ट भी हो सकती है, जैसे रीस्टार्ट परमिशन और नॉन परमिशन ने हमें ये सिखाया था कि होल्ड करनी है इंस्ट्रक्शन, तो रिज्यूम वहां से करनी है, या तो होल्ड करो तो रिज्यूम वहां से करो, या फिर आप अपना काम वहां से करो जहां से आप रीस्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। प्रोसेस हमारा एक और है, P1 रिसोर्सेज है, R1 रिसोर्सेज है, R2 ने होल्ड करना है, P2 ने भी होल्ड करना है, एक एक करके करना है कि P1 अगर रिसोर्स यूज कर रहा है तो P2 होल्ड करे, P2 अगर यूज कर रहा है तो P1 होल्ड करे, जैसे राउंड रोबिन करता है। तो राउंड रोबिन का एल्गोरिथम अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, तो उस हिसाब से भी आप चल सकते हो। तो प्रॉब्लमेटिक फेज में हमारे पास एक लाइव लॉग प्रॉब्लम भी आती है। लाइव लॉग प्रॉब्लम क्या होती है कि देयर आर 2 प्रोसेसेस P1 एंड P2 और 2 रिसोर्सेज हैं, ठीक है। P1 ने एक्वायर किया है R1 रिसोर्स को एंड R2 ने एक्वायर किया है P2 को। अब R2 की नीड पड़ गई है ऑटोमेटिकली दोनों को। सो अकॉर्डिंग टू अबव मेथड P1 और P2 डिटेक्ट हो गए हैं, ये एक्वायर नहीं कर सकते उसको अब, क्योंकि रिलीज नहीं किया इन्होंने, देखो एक्वायर किया एंड नीड R2 एंड P2 एक्वायर्ड R2, देखो P1 एक्वायर्ड R1 इसने लिया एंड नीड R2, दोनों की नीड है इसको। P1 ने R1 भी ले लिया, R2 भी ले लिया एंड P2 एक्वायर्ड R2, P2 को भी तो R2 चाहिए एंड नीड R1, उसको भी दोनों चाहिए। अब इसने ले लिया है, देखो P1 ने दोनों रिसोर्सेज ले लिए हैं, टर्न बाय टर्न नहीं ना लिए। लाइव लॉक यही है कि इसने दोनों के ऊपर लॉक लगा दिया और दोनों इकट्ठे ही ले लिए। अब दूसरा रिसोर्स उसको अक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। अब नहीं कर सकता तो कंटिन्यूसली वो वेटिंग में जाता जाएगा और कंटिन्यूसली एक साइकिल बनता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर वेट, कि दूध पिछला जो है वो एक साइकिल बनाता जा रहा है, क्योंकि P1 ले चुका है, वेटिंग में पोजीशन डाल चुका है, और P2 वेट किए जा रहा है किए जा रहा है, तो एक सर्कुलर वेट एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। ये मैं आपको प्रॉपर एल्गोरिथम्स की हेल्प से नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में समझाऊंगी विद द न्यूमेरिकल बेसिस। और ये है कि प्रोसेस P1 P2, अब देयर आर प्रोसेसेस P1 P2 एंड रिसोर्सेज R1 R2 है, वी कैन फिक्स द रिसोर्सेज ऑर्डर वाइज हम देते हैं। अगर हम ऑर्डर वाइज देंगे तो फिर ये फ्री कर सकता है कि अगर 1 बाय 1 ये लेता जाए, मीन्स जैसे टाइम स्लॉट लगा दो कि अगर 100 पेजेस है रिसोर्सेज के पास, दोनों उसने ले लिए हैं, तो 50-50 करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने एलोकेशन की थी उसमें CPU शेड्यूलिंग में भी, कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी जैसे कहती है, नॉन प्रिम्प्टिव उसका कहता है कि आप ले सकते हो, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो डेडलॉक की प्रिवेंशन के मेथड्स भी हमारे इसको ही कहते हैं कि आप इनको ले सकते हो। अवॉइडेंस यही चीज है कि आप असम्पशंस ना लेके चलो कैसे होगा, लेकिन आपको एल्गोरिथम्स में इजीली समझ आएगा जो आपको
बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड जो मैं सिखाऊंगी उससे जल्दी समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ आप एक बेसिक टेक्निक्स का आइडिया ले लीजिए। सो डेडलॉक की जो रिकवरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि आप अपनी रिकवरी को या तो मैनुअल इंटरवेंशन से कर सकते हो या ऑटोमेटिकली रिकवर कर सकते हो। सो बैंकर एल्गोरिथम्स जो हमारा होता है ये बेसिकली एक डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम है जो अवॉइड करता है डेडलॉक, तो उससे हमारी रिकवरी हो जाती है। जो रिकवरी एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे तो इसमें प्रोसेस टर्मिनेट भी हो जाते हैं और रिसोर्स प्रिमिटिव भी हो जाते हैं। प्रोसेस टर्मिनेट अगर हो रहा है तो आप उसको छोड़ के चल जाते हो, अबॉर्ट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन ले सकते हो, प्रायोरिटी वाइज ले सकते हो, ठीक है। और इसको आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस को वन बाय वन एंटर दोगे, सिलेक्शन कर सकते हो कि किसकी वजह से ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रही है, रोल बैक कर सकते हो। स्टारवेशन प्रिवेंशन होती है कि अगर बार बार कोई रिसोर्स वेटिंग में जाता जा रहा है बार बार, तो वो स्टारवेशन में भी एंटर हो जाता है। तो आपकी कई बार पूरी की पूरी प्रोसेस ही एब्सोल्यूट हो जाता है। आप कई बार देखते हो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में, आप डाउनलोडिंग कर रहे हो, आप फिर से डाउनलोडिंग लगा देते हो, फिर से लगा देते हो, तो पहली वाली ऑटोमेटिकली किल होनी शुरू हो जाती है, वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम के अंदर एंटर हो जाती है। सो डेडलॉक की इग्नोरेंस भी है जो कि यूनिक्स ने भी एंटर करवाई है, लाइनक्स ने भी एंटर करवाई है, शेल प्रोग्रामिंग भी इसको एंटर करवाती है कि इन केस अगर शेल्स के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी आप डेडलॉक की हेल्प से वहां पे एंट्री दे सकते हो। एस्पेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली कि स्टारवेशंस के एस्पेक्ट्स क्या है या सेफ स्टेट के एस्पेक्ट्स क्या हैं वो अपने अपने। सो दैट पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल इज द बेसिक थिंग्स ऑफ द डेडलॉक। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आएगा वो इसकी न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे जो कि डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में बताया जाएगा, जो बैंकर एल्गोरिथम्स है और आपका डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम। और if you have any type of question, kindly tell me in the comment box. The reply will be given within the 24 hours to all of you. Till then, take care. Thank you.